दोस्तों नमस्कार। जैसे शुक्रवार की वीडियो में भी मैंने आपके सामने रखा था कि मार्केट के अंदर अभी बुलिश रैली ही चलने की प्रोबेबिलिटी है और आज उसी तरह से मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी रही। ओवरऑल अब ये जो मंथली एक्सपायरी है, हर एक ऑप्शन बायर का ये कंसर्न है कि ये मंथली एक्सपायरी किस तरह से हम इनकैश कर सकते हैं, वेदर इट इज़ बुलिश और वेदर इट इज़ बेयरिश, और हम कह सकते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें दिख सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में इन्हीं सब बातों का हम समाचार लेते हैं, पर उसके पहले टेलीग्राम के ऊपर मैंने आज एक छोटा सा मूवमेंट नीचे की तरफ बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर प्रेडिक्ट किया था। मेरे कुछ दोस्तों को उसका बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा, प्रसाद या महाप्रसाद भी मिला होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दे। तो भले वो बहुत क्विक मूवमेंट था दोस्तों, मैंने डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट में ही मूवमेंट आ गया, और इस वजह से अगर किसी ने उसका लाभ लिया हो, प्रसाद या महाप्रसाद मिला हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो में बताइए। मैं जैसे बार-बार कहता हूँ, आपके जो कमेंट्स हैं दोस्तों, मुझे और आपके मेरे जैसे छोटे-छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। उनको इसमें से एक आशा बंधती है कि नहीं, ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा बनाया जा सकता है। पर दोस्तों जैसे मैं बोलता हूँ बार-बार, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाने से ज़्यादा पैसा टिकाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो टिकना चाहिए। तो अभी आज के इस वीडियो में एक-एक बातें समझते हैं, और सबसे आखिर में दोस्तों, ये मंथली एक्सपायरी किस तरह से हमें प्ले करनी है, किस तरह से इसे ध्यान में लेना है। मंथली एक्सपायरी है तो ये थर्सडे होगी, परसों। कल डेटा एडजस्टमेंट का दिन होता है, तो किस तरह से डेटा एडजस्ट हो सकता है, और खास करके ऑप्शन बायर्स के लिए मैंने थंबनेल जो रखा है कि रेडी हो जाइए। रीजन है विक्स। अगर आप देखो तो 15 के आसपास विक्स पहुंच चुका है, और ये जो वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है दोस्तों, ये इंडिया विक्स ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज्यादा मददगार होता है। ये आपका दोस्त है। अगर ये बढ़ रहा है तो ऑप्शन बायर पैसा बना सकता है। तो अब चलिए चलिए सबसे सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं, किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। आज बहुत ही, जिसे हम कहते हैं सॉर्ट आउट करते हुए, मैंने लेवल्स को पहले ही चैनल में आपके सामने रखा हुआ है। अगर आप निफ्टी की बात करते हैं, देखिए निफ्टी में जिन लेवल्स पे अभी हमें ध्यान रखना है, आज ये जो चैनल है इसके बीच में खेलता रहा। देखिए अगर ये इसे ऊपर तोड़ता है तो हमें एक ऊपर का अच्छा मूव मिलेगा, और नीचे तोड़ता है तो नीचे का भी अच्छा मूव मिलेगा। किन लेवल्स पे ध्यान रखना है? सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों 21,400 पे नीचे के लिए। 21,400 अगर नीचे के लिए काट के कुछ समय के लिए होल्ड करता है। दोस्तों बार बार लोग मुझे पूछते हैं कि डिसाइसिवली का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है 21,400 को काटे और कम से कम 21,380, मतलब 21,380 तक जाए और थोड़ा रुके। तुरंत खरीदने की धांधली नहीं करनी है, गड़बड़ी नहीं करनी है, उसमें दिक्कत हो जाती है। क्योंकि बहुत बार वहां तक जाता है, तुरंत ऊपर बाउंस बैक कर लेता है और उसमें हम अटक जाते हैं। ऐसा नहीं करना, उसको थोड़ा समय दीजिए। इसलिए समय देना, इसके पहले मैंने एक्सप्लेन भी किया कि क्यों समय देना होता है। इसलिए कि जो राइटर्स होते हैं उन्हें कंफर्म होने दीजिए कि ये और नीचे जाएगा, तब राइटर्स जो है अपने पोजीशंस को काटेंगे। नीचे के लिए पुट वाले निकाल देंगे अपने पोजीशन को, मतलब उसे ही लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग निकलेगा तो फिर और नीचे गिरेगा, इसलिए थोड़ा समय देना जरूरी है। अगर नीचे निकलता है तो पहला लेवल आप यहां ध्यान में रखिए, 21,330 का बन सकता है। निफ्टी में पहला दर्शन 21,330, ये भी काट देता है, ध्यान दे, तो सीधा नेक्स्ट लेवल 21,250, और ये एक तगड़ा वाला सपोर्ट है। इसे अगर डिसाइसिवली तोड़ देता है तो फिर 21,200 के दर्शन हो सकते हैं। पर ये तीन लेवल्स ध्यान में रखिए कल के लिए। अब ऊपर के लिए समझते हैं। ऊपर के लिए जरूरी है इस लेवल को तोड़ना। मोटा मोटी मोटा मोटी इस लेवल की अगर हम बात करते हैं तो आप समझ लीजिए ये लेवल है 21,480। इसे काट के ऊपर के लिए होल्ड करें, ऊपर के लिए होल्ड करें, समझ लीजिए 21,500 दिखे और थोड़ा रुके भी, तो यहां पे भी वही होगा। कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिसे हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, तो फिर निकलेगा ऊपर। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, बहुत अच्छा निकलेगा। नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये मिल सकता है 21,550 का दूसरा लेवल, और अगर ये भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 21,620।
इस तरह से ऊपर के 3 लेवल्स को हमें ध्यान में रखना है निफ्टी के लिए, कल के लिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर मेरा जोर है। रीजन है, बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये निकलेगा तो रॉकेट बनेगा, ठीक है। पर अब समझते हैं कि किस तरह से निकल सकता है और कब निकल सकता है। नीचे के लिए तो जरूरी है इस लेवल को होल्ड करना। और ध्यान दे, ये लेवल आज आप सभी लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है, दैट इज 47,700। अब इसको इसको नहीं निकालना है, जरूरी है कि ये निकाले 47,650 को। देखिए, तब जाके कहीं लॉन्ग अनविंडिंग की बात बनेगी और फिर नीचे के लिए ये निकलेगा तो पहला लेवल मिल सकता है 47,520, 47,520 पहला लेवल। दूसरा लेवल मिलेगा अगर निकलता है तो 47,400, 500 के नीचे निकलता है तो 47,400। इस तरह के नीचे के लेवल्स को ध्यान में रख के चलिए। और ये बहुत तगड़ा सपोर्ट काम कर रहा है 47,400। इसे तोड़ देता है तो टेलीग्राम के ऊपर फिर रियल टाइम अपडेट करूंगा। ऊपर के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये लेवल को तोड़ना बहुत जरूरी है। और इस लेवल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप मोटा मोटी इस लेवल को पकड़ के चलिए 47,830, या आप कंसिडर करके चलिए 47,850। अब जहां पे क्लोजिंग हुआ यहां से तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर अगर ये काट के होल्ड करता है तो पहला दर्शन सीधा होगा 47,970। मतलब आप 48 ही कंसिडर करके चलिए। और अगर कहीं इसे भी तोड़ देता है तो फिर सीधा 48,120 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। इसके ऊपर फिर कितने बड़े बड़े दर्शन होंगे ये टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ कल काम करना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले समझते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन। देखिए, निफ्टी के ऑप्शन चेन में जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, अब अगर आप देखते हो तो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में 21,500 में। मैंने इसीलिए कहा है कि 21,500 को ऊपर क्रॉस करके थोड़ा होल्ड करें तो फिर मिलेगा एक तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग। ध्यान दीजिए, तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग। और ये डेटा जो है ना, ये बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस होने लगता है। मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। जिन्होंने कॉल को शॉर्ट किया था वो फिर से खरीद रहे हैं, उनकी खरीदारी भी इसे ऊपर लेके जाती है। और जैसे मैंने कहा 21,550, 600, 650 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। नीचे के लिए जरूरी है 21,400। आप देख रहे हो, ये देखिए 21,400 के ऊपर एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। ये सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे 21,300 भी सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी पर ये प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी ये ध्यान में लेने जैसी लेवल्स है जहां पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ऑप्शन चेन ध्यान में रखना है हमें निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात करें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो अच्छा वाला ओपन इंटरेस्ट जो है ना इस लेवल पे बिल्डअप हुआ है। इसीलिए मैंने कहा आपको, देखिए 260 रुपए का प्रीमियम है और लेवल है 47,800 का। इसलिए मैंने आपको कहा 47,800 को इसको तोड़ने दीजिए। अगर तोड़ेगा तो ये रॉकेट बनेगा, बहुत तगड़ा निकलेगा ऊपर। उसके आगे 48,000 में एक तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, आप देख सकते हो कॉल साइड में। और नीचे पुट साइड की बात करें तो आप देख सकते हो 700, 600, 500 हर एक लेवल हर्डल का काम करेगा। 500 बड़ा वाला। तो यहां पुट साइड में अगर आप देखते हो तो अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है ये हर एक लेवल पे। और यहां पे भी ठीक ठाक वाला बिल्डअप हुआ है आज ही। मतलब यहां पे एक बुलिश जो है ना ये व्यू बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। सिर्फ जैसे मैंने कहा 47,800 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करने दीजिए, तगड़ा अपमूव मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। अब दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए कल जैसे मैंने आपसे कहा कल है मंथली एक्सपायरी के पहला दिन, आखिरी का, सेकंड लास्ट हम कह सकते हैं। परसों एक्सपायरी होगी तो कल जो है नॉर्मली एक्सपायरी का डेटा एडजस्ट होता है, बड़े ट्रेडर्स जो है एडजस्ट करते हैं। तो कल एक अच्छा खासा मूव की संभावना होती है और प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है ये मूव बुलिश होगा। अगर जो लेवल्स मैंने कही है बेयरिश के लिए उन लेवल्स को नीचे तोड़ता नहीं है तब तक बड़ी पोजीशन बेयरिश में नहीं बनानी है। हाँ, अगर बुलिश में मौका मिलता है तो बड़ी पोजीशंस बना सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा बुलिश की है।
क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने आपके सामने रखा है, फंडामेंटल बहुत अच्छा है, सारी जगह पे सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, तो हम पीछे नहीं रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, इस कल के मूवमेंट को कैप्चर करना है, लेवल टूटती है तो ही बड़ा पोज़ीशन लेना है। तो दोस्तों ये इनिशिएटिव्स, ये वीडियोज़ आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जॉइन करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।